है ना, चालू हो गया। देखिए आज का वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र जानते हैं क्या होता है? इधर वैद्युत क्षेत्र, जैसे कि मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र नहीं पता है। मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर यहाँ से है, यहाँ से तार निकल के गया है। तीन तार होता है ना, 3-4 तार होते हैं। ये बताइए कि हम क्या कर रहे हैं कि इसके सटा नहीं रहे हाथ को, बस इसके पास लेकर जा रहे हैं, क्या करेगा? मतलब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो छोटू वही अपना हाथ को यहाँ तक लेकर आ रहा है, क्या करेगा? तुरंत उनको उठा लेगा, आकर्षित कर लेगा। क्यों? ये तो अपना फटाया तो नहीं था, सटाया नहीं था, फिर भी उसको आकर्षित कर लिया। ऐसा क्यों बताइए? ऐसा और मतलब इसका मतलब ये कि इस चालक के तार ओर का मतलब इतना यहाँ तक इसका वैद्युत क्षेत्र है। इसका मतलब ये कि इसके क्षेत्र में अगर कोई जाएगा तो तुरंत अपनी तरफ उनको बुला लेगा, आकर्षित कर लेगा। आया समझ में ना? ऐसे लिखेंगे, यदि किसी ऐसे मान लीजिए कि एक आवेश है। कौन सा आवेश है? क्यू आवेश। आवेश के प्रकार के होते हैं? कौन कौन? धन आवेश, ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। तो ये बताइए कि धन आवेश जो होता है, धन आवेश किसे कहते हैं पहले बताइए? धन आवेश दूठ होता है। मान लीजिए कि एक पदार्थ ये है और एक पदार्थ ये है, ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? निकल रहा है, इनके ऊपर जा रहा है, इनके ऊपर क्या हो रहा है? जा रहा है। तो कौन धन होगा, कौन ऋण होगा? कौन? ये क्या होगा? ये हो जाएगा क्या? ऋण होगा, धन होगा? नहीं, धन होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और ये क्या होगा? धनात्मक होगा। कोई कंफ्यूज करे, एक बार पढ़ने के बाद कोई कितना भी करे भूलिएगा मत ये सब, ठीक है ना। यानी अच्छा, इसके पास कहाँ धन हो गया, इसके पास कहाँ ऋण हो गया? हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि एक लोग ये है और एक लोग ये है, इनका पैसा अधिक था, ये धीरे धीरे इनको देते गए, तो ये क्या हो जाएंगे? गरीब हो जाएगा, ये धनी हो जाएगा। तो इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इनके ऊपर माइनस, और जिनके ऊपर जा रहा है हो जाएगा प्लस। आया समझ में ना? तो इधर सुनिए, ये मान लीजिए कि आवेश है धन का, ठीक है। तो हम लोग विद्युत क्षेत्र बता रहे हूँ। देखिए किसी आवेश का, किसी आवेश के, अब इसका बताइए कि मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर गोल है, तो इसका प्रभाव तक कहाँ तक होगा? किसी एक दिशा में होगा कि चारों तरफ समान होगा? चारों तरफ समान होगा, ठीक है। तो हम लोग ये मानते हैं कि इसका चारों तरफ इसका इतना दूर तक है, इसका प्रभाव कहाँ तक? इतना दूर तक। और ये इतनी दूर क्या? ये वैद्युत, इसका वैद्युत क्षेत्र है। इसका मतलब ये कि अगर इसमें कोई आएगा तो अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। है समझ में? तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा कैसे लिखेंगे? किसी एकांक मतलब एट हो, किसी एकांक आवेश के चारों ओर का, अब चारों ओर बोलना तो ऐसा मत बोलिएगा कि इधर जाएगा वो इधर और इधर 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 इधर, कुछ नहीं होगा। चारों ओर मतलब सब एकदम सभी ओर लिखेंगे। किसी एकांक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश जाने पर आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। अब आपको पता है कि आकर्षण कब होगा, प्रतिकर्षण कब होगा? नहीं, दो आवेश आप लोग बताए दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक तो धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है, एक धन आवेश। तो इसमें कौन जाएगा? कौन आकर्षित करेगा, कौन जाएगा प्रतिकर्षित कर लेगा? धन आवेशित क्या करेगा? आकर्षित। और उसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित। यही बता रहे हैं ना। मैं क्या बताया था कि मैं ये लिखवाया था, एक प्लस है एक प्लस है, छोड़ दीजिए। ऐसे मान लीजिए कि एक आदमी ये है, एक आदमी ये है, ठीक है ना। याद कीजिएगा, एक आदमी ये है और एक आदमी ये है, एक आदमी ये है और एक आदमी, 3 ठो आदमी है। इनके पास पैसा क्या है? अधिक है। इन दोनों के पास, इनके पास कम है, इनके पास अधिक है, इनके पास कम है। मैं क्या बता रहा हूँ? इनके पास अधिक है। हाँ, अब नरेंद्र मोदी वाला याद आया। और ये क्या हो जाएगा? इनके पास कम है, प्रधान वाला। इनके पास कम है, दोनों पास पैसा क्या है? कम है। इन दोनों के पास क्या है? अधिक है। तो सबसे अधिक दिन तक दोस्ती किसकी चल सकती थी? सबसे नीचे वाले की। समझ में आया? इन दोनों कभी भी खटक सकती है। आया समझ में? तो इसमें ये बताइए, इसको मान लीजिए प्लस, इसको मान लीजिए माइनस। आपस में अपने पास कौन किसको बुलाएगा? प्लस बुलाएगा माइनस को। ये दोनों आपस में क्या मैं बताया था, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब बी जातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो
अब बताइए कि इनके पास कौन आएगा, किसको अपने साथ बुलाना चाहेगा ये? इनको क्यू प्लस, ये जो प्लस आवेश है किसको बुलाएगा? प्लस को, माइनस को? फिर सुनिए, माइनस को ना, मतलब माइनस प्लस आकर्षित होगा। अगर यहीं पे माइनस रहता ना तो ये माइनस को भगा देता, प्लस को अपने पास बुला लेता। आया समझ में ना? इसका मतलब ये कि अब समझ में आया। ये लिखूंगा किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी एकांक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश, दूसरा मतलब इन दोनों में से कोई दूसरा आवेश आने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो। आकर्षण प्रतिकर्षण मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर ई आएंगे तो आकर्षण, ई आएंगे तो प्रतिकर्षण, भगा देगा। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आने पर आकर्षण होगा, ये आएगा तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा, उसी क्षेत्र को क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र। है समझ में? हेडिंग लिखे वैद्युत क्षेत्र, हेडिंग लिखे वैद्युत क्षेत्र। हाँ, हेडिंग लिखे वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखिए, किसी एकांक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी एकांक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी एकांक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी एकांक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यहाँ तक समझ में आया? कि आप किसे कहेंगे? और उसके बाद आप लोग डायग्राम बना लेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। एकांक आवेश है और इसका प्रवाह कहाँ तक है? यहाँ तक है इसका, और इसमें दो ठो आवेश हैं, एक ठो प्लस आवेश है, एक ठो माइनस आवेश है। तो अब ये माइनस इनके पास आएगा और ये इनके पास आएगा, तो इसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण, और ये आएंगे तो आकर्षण। ये होता है। डायग्राम इसको बना लीजिए। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, कोई दूसरा आवेश आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, यह क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। इसे लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र। एक बार जो काम कर रहे हो उस पर ध्यान से कर लीजिए, जब ख़त्म हो जाएगा तब दूसरे काम के बारे में सोचा जाएगा, नहीं तो नहीं यही काम हो पाएगा ना दूसरा काम भी हो पाएगा। इसीलिए एक समय पे एक काम। हो गया? ठीक है ना? अब इसके बाद वैद्युत क्षेत्र तो हो गया। अब किसको पढ़ेंगे? वैद्युत बल रेखाएं। अब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं अभी देखा जाएगा। तो देखिए, अब वैद्युत बल रेखाएं, इसको मिटा दे रहा हूँ, समझ में आया ना? अब देखिए वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। देखिए, ये मान लीजिए कि एक पदार्थ ये है और दूसरा पदार्थ यहाँ से है, ठीक है? ये क्या कर रहा है कि इनके ऊपर माइनस है, यहाँ से क्या हो रही है? यहाँ से आवेश निकल रहा है, इनके पास जा रहा है। कहाँ जा रहा है? इनके पास।
इनके पास इस तरह है, समझ में। तो यहाँ से क्या हो रहा है, आवेश आ रहा है इनके पास, तो इनके पास कौन चार्ज हो जाएगा, प्लस, इनके पास क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये रेखाएं जो होती हैं ना, देखिए ये रेखाएं ऐसे भी निकलती हैं, इनके पास क्या होगा कि रेखाएं सब आएंगे ऐसे, ठीक है ना, और इनसे क्या होगा, हमेशा चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा, ठीक है ना, ऐसे। अब देखिए इसमें भी बना लीजिए, इसमें आने के लिए देखिए, अब कहेंगे कि ये जो रेखाएं निकल कर आ रही है इसी बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। अब वैद्युत बल रेखाएं किसे कहेंगे, किसी ऋण आवेश से धन आवेश, किसी ऋण आवेश से या तो किसी ऋण आवेश से धन आवेश के बीच से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाओं को, काल्पनिक क्यों कर रहे हैं ये बताइए, काल्पनिक क्यों नाम ले रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए, ठीक है, नहीं मान लीजिए कि ये कोई पदार्थ हमारे ट्रांसफार्मर ही है, इसमें करंट है, इसका प्रभाव यहाँ तक है, इसका प्रभाव जो मान लीजिए इतना दूर तक है, या ये क्या हुआ था, छोटू क्या हुआ, दौड़ते दौड़ते इसमें पहुँच गया, तो क्या इसको दिखाई नहीं दे रहा था कि यहाँ तक है, दिखाई दे रहा था उसको कि यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र है। कभी भी आप लोग क्या होता है कि बरसात के मौसम में कभी पेड़ पर या कहीं भी करंट लगा रहता है, तो कब करंट दिखाता है क्या कि मत आना यहाँ पर, हम करंट देखो हैं, ऐसा बताता है क्या, इसको दिखाई नहीं देता है। ये काल्पनिक है ना, होता है कि वास्तविक होता है, वास्तव में होता है, काल्पनिक होता है ना। उसी तरह ये अगर इसको पता होता है कि यहाँ तक ये जाता है, इसमें नहीं, तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक मान चुंबक देख लीजिए, सबसे अच्छा उदाहरण चुंबक है, प्लस का दूसरा माइनस का, और जब दोनों को पास लेकर आते हैं तो अगर ये दोनों आपस में आकर्षित हो जाता है, इस क्यों आकर्षित होता है, क्योंकि इनके बीच में रेखाएं होती हैं, वो रेखाएं अपने तरफ खींचने का प्रयास करती हैं, वो रेखाएं दिखाई देती हैं, बस हम लोग कल्पना करते हैं। उसी तरह यहाँ पर है, इसको बोलेंगे काल्पनिक रेखाएं, होती नहीं है, बस हमको ये दिखाई नहीं देती हैं, होती हैं लेकिन बस हम कल्पना कर सकते हैं। ऐसा समझ में, कल्पना करना हो तो वैद्युत क्षेत्र में जाकर घुस जाइए, कल्पना कर लेंगे खुद, लेकिन दूसरे बताने लायक नहीं रहेंगे। ऐसा समझ में ना। तो अब ये सुनिए, हम क्या बताएंगे कि किसी यहाँ से ऋण आवेश और धन आवेश, या तो ऋण आवेशित वस्तु और धन आवेशित वस्तु के बीच की काल्पनिक रेखाएं, क्या बोलेंगे, काल्पनिक रेखाओं तो वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ऐसा समझ में ना, इसको हम कल्पना कर सकते, देख नहीं सकते हैं, कभी वैद्युत क्षेत्र दिखाई देता है। मान लीजिए इसी जो लगा है जंगला, इसी में हम क्या कर दें कि इलेक्ट्रिक उसमें वैद्युत लगा दें, करंट लगा दें, तो क्या अब इसमें अगर कोई जो नहीं जानता रहेगा यहाँ से देख कर बता दे क्या उसमें करंट जा रहा है, कभी नहीं बता पाएगा, क्योंकि दिखाई देता ही नहीं है, बस उसको हम लोग उसको छू कर कल्पना कर सकते हैं। उसी तरह बोलेंगे काल्पनिक रेखा। लिखिए इसकी परिभाषा, वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा, वैद्युत बल रेखाएं किसकी परिभाषा लिखिए, वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा। लिखिए इसमें धन आवेशित तथा ऋण आवेशित, धन आवेशित तथा ऋण आवेशित पदार्थों के बीच गुजरने वाली वह काल्पनिक रेखाएं जिनके बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का अनुभव किया जाता है,
रेखाओं को, उन्हीं रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। उन्हीं रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। उन्हीं वैद्युत बल रेखाओं को, उन्हीं रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। आगे समझ में आता तक उसको ये लिखने के बाद ये वाला डायग्राम बना लीजिए। फिर इसके बाद पढ़ेंगे वैद्युत इनका गुण पढ़ेंगे। वैद्युत बल रेखाओं वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ना है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ना है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। हो गया? लिखिए। देखिए इनका गुण क्या है। देखिए पहला इसमें गुण देखिए कैसे लिखेंगे। वैद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ना है तो इसमें गुण पढ़ेंगे पहले कैसे कि अब ये देखेंगे गुण का तो समझ में आ रहा है। जैसे कि मैं कह दूं कि मार्कर है, मार्कर है, इसका गुण क्या है? इसका गुण है कि वाइट बोर्ड पर लिखना, यही है ना। तो उसी तरह इनका गुण क्या है, कैसे पहचानेंगे इनका? तो ये लिखेंगे पहला गुण इनका ये है कि ये क्या करती हैं कि ये जो बताया हूँ यहाँ से देखिए, इसमें देखिए ये क्या था, मैं ये बताया हूँ धन आवेश कब होगा, ऋण आवेश कब होगा, समझ में आया ना। इसमें ये लिखेंगे कि ये जो हमेशा वक्र बनाया ना, ऐसी जब कोई रेखा चलती है इस तरह ऐसे, तो इसको बोलते हैं वक्र। क्या बोलते हैं? देखिए अगर कोई ऐसे चलता है तो इसे क्या बोलते हैं? वक्र। तो ये लिखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा वक्र के रूप में चलती हैं। वक्र का मतलब सीधी नहीं चलती हैं, हमेशा तो वक्र के रूप में। इसका मतलब ये कि कभी भी अगर मान लीजिए धन आवेश है तो कभी भी इस तरह नहीं चलेगी, हमेशा ऐसे निकलती है, इस तरह ऐसे, मतलब चारों तरफ बराबर बराबर चलती है ऐसे। ये नहीं कि ऐसे चल सकती है, जैसे कि मान लीजिए कि धन आवेश है तो ऐसे ऐसे चलेगी, फिर यहाँ से इस तरह चलेगी, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से इस तरह, ऐसे नहीं चलती है। ऐसा है ना, हमेशा वक्र के रूप में चलती है। वक्र का मतलब मैं आपको किताब में डायग्राम इसका बता दे रहा हूँ। वक्र का मतलब क्या होता है, ये देखिए किताब में इसका डायग्राम लिखा हुआ है। देखिए यहाँ से ये वाला डायग्राम, ये देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है ना वक्र का मतलब कैसा है। देखिए यहाँ से कैसे आ रहा है ये वाला, ऐसा समझो ना, इसे बोलते हैं वक्र के रूप में चलना। लिखिए इसमें पहला पॉइंट लिखिए। देखिए वैद्युत बल रेखाएं सदैव वक्र के रूप में चलती हैं। वैद्युत बल रेखाएं सदैव वक्र के रूप में चलती हैं। वक्र के रूप में चलती हैं। वैद्युत बल रेखाएं सदैव वक्र के रूप में चलती हैं। हो गया? दूसरा लिखिए, ये बताइए कि क्या कभी एक दूसरे को काटती हैं कहीं भी? कहने का मतलब, काटने का मतलब कि धन आवेश से ऋण आवेश है तो एक ऐसे चलेगी तो एक ऐसे आएगी, ऐसे चलता है क्या? मतलब हमेशा एक दूसरे के समांतर होती हैं, समान अंतर पर। तो ये लिखेंगे वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। वैद्युत बल रेखाएं कभी
एक दूसरे को काटती नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। हो गया। दूसरा, काटती नहीं है। अगर थोड़ा सा मान लीजिए कि अगर ये काटेंगी तब क्या होगा। मान लीजिए अगर ये कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, इतना तो पता है। अगर ये मान लीजिए एक दूसरे को काट लें, जैसे कि काटने का मतलब एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है, यहाँ से निकला और एक यहाँ से निकल गया ऐसे, तो यहाँ पे काट लेना इसको। जहाँ पे काटेंगे यहाँ पे एक बिंदु खींचा जाएगा ना, या ये बिंदु पर हम लोग एक रेखा खींच सकते हैं ऐसे। ये रेखा क्या दर्शाएगी, ये रेखा क्या दर्शाएगी कि ये वैद्युत बल रेखाओं की प्रवाह की दिशा को बताएगी। तो ये बताइए कि किसी भी तार को हम लोग देख कर बता सकते हैं क्या कि इसमें करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो ये बताइए ये सही है। तो इसमें इसका मतलब ये कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे काटती नहीं है। यदि काटेंगी तब इस पर एक रेखा खींचेंगे जो वैद्युत बल की रेखा को बताएगा, जो ये असंभव है। समझ में ना। हेडिंग लिखिए। अब उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मिटा दो ना ये सब। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इधर देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें लिखेंगे, इसमें सूत्र लिखेंगे E बराबर होता है F बटे Q, ठीक है ना। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहेंगे। कहेंगे कि ये इसको मान लेंगे एक, हमेशा जो नीचे रहेगा उसको एकांक मानेंगे। क्या मानेंगे, एकांक। लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब, ये मान लीजिए कि ये इतना दूर क्या है, वैद्युत आवेश है। क्या इतना दूर, ये है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या है, वैद्युत आवेश। ये कहेंगे वैद्युत आवेश है, तो कहेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत आवेश मत लिखिए, वैद्युत क्षेत्र लिखिए, जल्दी समझ में आएगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को ले जाने में लगाया गया बल। ये देखिए आवेश था, ये मान लीजिए ये है, ये क्या है, आवेश है। आवेश ये टहल रहा था, अब इसको खींच कर ले जाएंगे कहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र में। जब खींच कर ले जाएंगे तो उसको क्या लगेगा, उस पर बल लगेगा ना। ये क्या है, बल, और नीचे क्या है, आवेश। तो कहेंगे किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ले जाने में लगाया गया बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। समझ में। क्या बताएंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को क्या कहेंगे, एकांक आवेश को ले जाने में लगाया गया बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखिए किसी एकांक, ऐसे लिखें, किसी एकांक परीक्षण आवेश को, सूत्र लिखिए इसमें, किसी एकांक परीक्षण आवेश को, किसी एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ले जाने में लगाया गया बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। किसी एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में
ले जाने पर लगाया गया बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटे आवेश, बल बटे आवेश। इसको लिखेंगे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर एफ बटे क्यू, एफ बटे क्यू। हाँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। हाँ, लिख सकते हैं, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, इसका मात्रक, इसका मात्रक, इसको बंद कर दी, लाइट चली गई है, पंखा। इसका मात्रक क्या ले बताएंगे? बताइए इसका मात्रक, बल का मात्रक इसका न्यूटन। तो डर कहाँ रहे हैं? अगर आप बंदूक को रख कर पढ़ा रहे हैं कहा कि मार देंगे, गलत बोलेंगे तो। इसका मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम। ये दोनों आदमी हैं, न्यूटन भी और कूलाम भी। तो न्यूटन के ऊपर इसका आवेश के ऊपर, इसका कूलाम के ऊपर कौन रहेगा? न्यूटन। का बन जाएगा? वैद्युत क्षेत्र। तो इसका मात्रक क्या लिखेंगे? न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। सी, हाँ NC कर सकते हैं, N/C हो गया ना। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे बीमा। क्या पढ़ेंगे? बीमा। अब देखिए बीमा कैसे निकाला जाएगा। इधर देखिए, हमको पता है कि ई बराबर होता है एफ बटे क्यू। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यहाँ से लिखेंगे द्रव्यमान गुणे त्वरण और नीचे लिखेंगे क्यू। अब इसकी बीमा पता है कि हमको m पता है, द्रव्यमान का मास बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो इसका हो जाएगा LT की पावर -2 और आवेश का हो जाएगा AT। समझ में आया? सबको सॉल्व कर लीजिए। इसको लिखेंगे m, एक ऊपर बुला लेंगे तो a के ऊपर हो जाएगा -1। कहाँ से नीचे से ऊपर आया है, नीचे प्लस था, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। L कितना बार है? एक बार। L यही रहेगा और T ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? T की पावर 8 नीचे वहाँ है, ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा। माइनस का 2 ऊपर पहले से था, माइनस का 3, यानी इसकी बीमा ये हो जाएगी। फिर से देखिए, E बराबर होता है F इंटू F अपॉन क्यू। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण और नीचे आवेश को आवेश लिख दिया। आवेश बराबर होता है IT। I क्या है? I धारा, कौन सी धारा? विद्युत धारा। और T क्या है? T अरे इसमें टेम्परेचर कहाँ जाएगा? Q आवेश, I धारा, T टाइम समय। आया समझ में? तो विद्युत धारा को कैसे मापते हैं? एम्पियर में। तो एम्पियर का लिखेंगे A और टाइम का लिख देते हैं T। तो Q की बीमा हो गई AT लिखा है। ठीक, तो अब देखिए यम यहाँ से एक ऊपर बुला लेंगे तो एक ऊपर प्लस का 1 है तो ऊपर जाकर माइनस का 1। L यहाँ पर प्लस का है तो प्लस का लिख दिया हूँ और ये T है, T ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? -1 और 2 पहले से था, -3 हो गया। तो इसकी लिखेंगे कि इसकी बीमा क्या हो जाएगी? इसकी बीमा लिख, वैद्युत क्षेत्र की बीमा लिख लीजिएगा MA−1 L T की पावर -3। इसकी बीमा MA−1 L T की पावर -3। हो गया? ठीक। नेक्स्ट हेडिंग इसके बाद देखिए लिखेंगे
हो गया, ठीक। इसके बाद हेडिंग लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के, इसके बाद है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, मिटाऊं इसको। अब देखिए इसके बाद है किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, हाँ, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। इसको समझ लीजिए। देखिए क्या बताएंगे कि मान लीजिए कि एक प्लस आवेश ये है, ठीक है ना, इनसे r मीटर की दूरी पर एक कोई दूसरा परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश का मतलब Q0 है, ठीक है ना। अब इनके बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं कितना, स्मॉल r है, ठीक है। अब ये बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, परीक्षण आवेश पर। तो हम लोग ये लिखेंगे कि माना एक धन आवेश से r मीटर की दूरी पर एक कोई परीक्षण आवेश स्थित है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करना है। लिखेंगे इसमें, माना इसमें लिखिए, माना कोई धन आवेश, माना कोई धन आवेश से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई परीक्षण आवेश उपस्थित है, परीक्षण आवेश उपस्थित है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इधर इसमें लिख देंगे यहाँ से ये F की दिशा है। समझ में, हम लोग मान क्या लेंगे, ये बिंदु O है, इसको A मान लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हमको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले अब हम इसके पहले कूलाम का नियम बताए हैं। क्या बताए हैं कि जब दो ठो आवेश रहता है उनके बीच की दूरी होता है, तो कूलाम का नियम तो हमको पता है कि लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार। क्या लिखेंगे, कूलाम के नियमानुसार, इसका क्या हो जाएगा। अब कूलाम का नियम आपको पहले पता होना चाहिए। तो कूलाम का नियम क्या था कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0, और ये यहाँ से था Q, और वो क्या है Q0, इनके बीच की दूरी r का स्क्वायर, यही तो होता था ना। ये क्या था, ये कूलाम का नियम। अब इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अभी हम पढ़े हों कि हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर E बना लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर सूत्र पता है। कौन सूत्र पता है, E बराबर F बटा Q, ये हो जाएगा F बटा Q, यहाँ पर नॉट बना लीजिए, ठीक है। E का बन गया समीकरण नंबर 2, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब लिखेंगे, अच्छा बताइए कि इसमें कहीं E आया है क्या, मतलब इसमें कहीं E आया है, इसमें कहीं E आया है। मैं कह रहा हूँ, सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि इसमें E आया है, ये वाला E आया है, लेकिन इसमें E आया है। तो अब ये लिखेंगे कि समीकरण 2 में किसको रखेंगे, जो आया है, कौन आया इसमें, F आया है। तो मतलब इसमें E की जगह पर F ये वाला आया है ना, तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को रखने पर लिखेंगे। यहाँ से देखिए कैसे लिखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को रखने पर,
एक को रखने पर, तो लिखेंगे ई, एफ की जगह पे ही पूरा रखेंगे ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बताइए क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, सबके बटे में क्यू, एक मान ले, इसका गुणा कहाँ होता है, एक का सबसे ऊपर, इन दोनों का बीच में, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ई नॉट बराबर, इसका वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे आर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्यू नॉट। समझ में आया? क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर का, ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आया समझ में? नोट कर लीजिए इसको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब थोड़ा सा इसमें इसका मान बता दीजिए कितना होता है, तो इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, इसका मात्रक लिखेंगे, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यही होता है ना। उतार लीजिए इसका, हाँ बिल्कुल बताया हूँ, कूलाम के नियम में उतार लीजिए, इसका मान बताया हूँ। तो ये जो मान है ना यहाँ पर, इसी का मान ये वाला रखा जाएगा, आवेश दिया रहेगा और ये दिया रहेगा। कूलाम के बस, कूलाम के नियम में क्या है कि यहाँ पे एफ था और यहाँ पे एटवा और आवेश आके जुड़ गया था, ठीक ना। उतार लीजिए इसी को।